एक्सरसाइज 13.1 कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में से एक एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखें। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। नीचे से तंबू क्या है? बेलन के आकार का है। यहाँ ध्यान दो, ये बेलन के आकार का क्या है? तंबू। देखा होगा आप लोगों ने, टेंट सर्कस में देखा होगा कहीं, या फिर मेलों में देखा होगा, तंबू लगा रहता है। ऊपर से क्या होता है? ऊपर से ये इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, ऐसा। नीचे से बेलनाकार है, ऊपर से क्या है? शंक्वाकार है। ठीक। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है। ऊंचाई है 2.1 मीटर, बेलनाकार भाग का है 2.1 मीटर, और व्यास है भाई कितना? 4 मीटर। व्यास कितना है? तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु बेलनाकार भाग का व्यास जो है 2.1 मीटर, व्यास 4 मीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। ठीक है ना? और तो इसे बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, कैनवस का मतलब होता है वो कपड़ा जिससे कि आपने तंबू बनाया है, जैसे तिरपाल वगैरह लगाते हैं ना, या फिर अगर पॉली पीवीसी का बना हुआ है तो जो भी मटेरियल उसमें लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? कैनवस बोलते हैं। ठीक है ना? अब आपको इस पूरे में लगे हुए तंबू, ये जो तंबू है इसमें कैनवस लगा हुआ है, जो कपड़ा लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है, और साथ ही आपको 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवस की लागत, यानी जो कपड़ा होगा उसका खर्चा भी निकालना है। ठीक है? आप लिखोगे चित्रानुसार बेलनाकार तंबू है, बेलनाकार तंबू के ऊपर क्या शंकु अध्यारोपित है भाई, शंकु बेलनाकार तंबू के ऊपर शंकु अध्यारोपित है। ठीक है? बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितना दे रखा है? 2.1 मीटर, और बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास कितना दिया है? कितना दे रखा है भाई? बेलनाकार भाग का व्यास है 4 मीटर। ठीक है? और इसलिए बेलनाकार ऑब्लिक शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, भाग की दोनों बराबर होंगे भाई, हैं? r बराबर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। 2 यानी कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है ना? व्यास 4 मीटर है, 4 का आधा कितना हो गया? 2 मीटर। लिखने की जरूरत तो नहीं है, 2/2 बराबर 2 लिखना है, नहीं लिखना है। ठीक है? अब देखो आपके पास इसकी त्रिज्या निकल गई, कितना मीटर? 2 मीटर। बेलन की त्रिज्या भी है 2 मीटर, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या भी है 2 मीटर। बेलन की ऊंचाई आपको नहीं दी हुई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई L आपको कितनी दे रखी है? शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई को L लिखते हैं भाई। L बराबर कितना दिया हुआ है? 2.8 मीटर। अब थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा इमेजिन करो सवाल को। सवाल क्या पूछ रहा है? इसमें लगे कैनवस का क्षेत्रफल। अब जो कैनवस लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है? देखो वो लगा हुआ है एक तो बेलन के वक्र पृष्ठ में, एक तो यू में लगा होगा बेलन, उसके ऊपर बीच में खाली, नीचे जमीन पे भी चटाई वगैरह बिछती है वो भी खाली। तो इसका वक्र पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ निकाल के जोड़ना पड़ेगा आपको ना। ठीक है ना? तभी तो कैनवस का क्षेत्रफल निकलेगा।
तो इसका वक्र पृष्ठ होता है शंकु का पाई आर एल, इसका होता है 2 पाई आर एच, यानी हमारे पास पाई आर भी है, एल भी है, 2 पाई आर भी है और एच भी है। तो हमें इसकी ऊंचाई निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर हमें पूछा जाता है इसका आयतन कितना है, इसमें हवा का आयतन कितना है, तो हम इसकी ऊंचाई भी निकालते पहले, ध्यान रहे, ठीक है। तो इसलिए तंबू में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, कैनवस समझ गए क्या बोला, कैनवस का क्षेत्रफल, कैनवस का मतलब फिर से बोल रहा हूं वो मटेरियल जिससे ये तंबू बना हुआ है, ठीक है, बराबर बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ, या क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, कई किताबों में ये वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल भी लिखा जाता है इसको, तो इसको वक्र पृष्ठ लिख सकते हैं हम, सिंपल, ठीक है ना, ज्यादा क्लिष्ट क्यों बनाना है किसी भी वर्ड को, ठीक है ना। तो ध्यान रखो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, कितना होता है, और शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल होता है, याद है आप लोगों को, फॉर्मूले पूरे बताए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब चूंकि एच आर भी बराबर है, दोनों की त्रिज्या समान है, तो पाई और आर क्या आ सकता है कॉमन, यहाँ पे बचा 2h और यहाँ पे बचा l, 2h प्लस, अब पाई का मान निकाल लो, मालूम है आपको 22/7, आर का मान कितना मीटर है, 2 मीटर, 2h का मान कितना मीटर है 2.1, और इसका मान कितना है, l का मान कितना है 2.8 दिया हुआ है ना, l का मान 2.8, h का मान, ये r का मान दिया हुआ है सारे के सारे ने। अब केवल आपको कैलकुलेशन करनी है, 44 बाई कितना हो जाएगा 7, ये 20, देखो 21 नहीं 42 हो गया 4.2 हुआ, 4.2 प्लस 2.8 कितना हुआ 7.0, राइट, 4.2 हुआ मल्टीप्लाई करके 8 to 10, ठीक है, 4 to 6 प्लस 1 7, नहीं 42 और 28, हाँ ठीक है। अब ये 7 से क्या हो जाएगा, तो ये आएगा 44 मीटर स्क्वायर, 44, और इसलिए आपको बोला हुआ है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवस का मूल्य, ये जो तंबू है उसमें लगे कैनवस का क्या है निकालना है आपको। देखो 1 मीटर स्क्वायर आता है 500 रुपये का, 2500 रुपये बोला हुआ है, हाँ 1 मीटर स्क्वायर 500 का है, तो 44 मीटर स्क्वायर कितने का होगा, सीधे 44 इंटू 500, यानी कि कितना रुपया 22,000 का, तो कुल कपड़ा कितना लगा 22,000, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, आसान है क्यों।